उत्तरायण होता है और सर्दी धीरे धीरे जाने लगती है, तब एक नई शुरुआत होती है। वो दिन होता है मकर संक्रांति का। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। और अभी मैं नवलगढ़ के मुख्य बाजार में हूँ, जहाँ पर मकर संक्रांति के सिर्फ 2 ही दिन बाकी है और यहाँ पर चारों तरफ काफ़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि क्योंकि ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, ये दान पुण्य का भी पर्व रहता है और इस दिन कि कुछ ना कुछ बांटा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ जैसे ये अलग आइटम जो है वो रखे हुए और काफ़ी संख्या में महिलाएं जो है वो पधार रही है। और ये जो बाज़ार है, इसके अंदर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। और भी आगे चले हम तो यहाँ पर बाज़ार में चारों तरफ भीड़ है। मकर संक्रांति के पर्व पर यहाँ पर महिलाओं में काफ़ी उत्साह है, सभी लोग शॉपिंग कर रही है। और ये पर्व जो है देश भर में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। कहीं पर तिल और गुड़ की मिठाई बनाई जाती है और फीणी का एक सीज़न आता है और वो मेन यहाँ पर मकर संक्रांति के पर्व पर ही आता है कि यहाँ पर फीणी जो है वो उसी टाइम बिकती है। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में मिठाइयों की दुकान है, सभी पर फीणी जो है वो खरीदी जाती है। देखिए, संक्रांत हो और पतंग ना उड़े ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मकर संक्रांति पे पतंगे उड़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही उत्साह से भी उड़ाते हैं। ये जो पर्व है ये सिर्फ बड़ों में ही नहीं बल्कि छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे महिलाओं सब में बहुत ही उत्साह रहता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं रंग बिरंगी पतंगे हैं, चरखियाँ हैं और जेंट्स के साथ साथ में महिलाएं भी काफ़ी संख्या में पतंगे ले रही है। कहाँ से आए हो इंडिया में? कहाँ से? तेलासी से आए हो। ले ली पतंगे? ये ले ली, ये वाली पतंगे ली आपने। तो क्या आजकल बच्चों की ये भी डिमांड आती है कि हमारे लिए प्लास्टिक का मांझा लेके आना? बोलते हैं कैसे? बोलते तो है ये, फिर उन्हें किस तरह से समझाते हैं आप कि प्लास्टिक का मांझा उड़ाना सेफ नहीं है? कट जाता हाथ पग नाड़ ये। ठीक है। और फिर भी काफ़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तार ही तार है चारों तरफ और तारों के अंदर प्लास्टिक मांझा जो है वो उलझा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि या तो चोरी से बिक रहा हो, लेकिन प्लास्टिक का मांझा जो है वो बिक रहा है, तभी चारों तरफ जो है वो प्लास्टिक का मांझा उलझा हुआ है। ये देखिए, महिलाएं जो है वो भी पतंगे ले रही है और रंग बिरंगी काफ़ी संख्या में पतंगे लिए। आंटी कहाँ से हो आप? सैनीपुरा से। सैनीपुरा से। तो ये पतंगे ले ली आपने बच्चों के लिए? हाँ, ले ली। तो क्या बच्चे जो है वो काफ़ी प्लास्टिक मांझे की काफ़ी जिद करते हैं, तो क्या बच्चों की डिमांड थी प्लास्टिक मांझे की? प्लास्टिक है लेकिन प्लास्टिक का उनको नहीं दिलाना चाहिए। क्या किस तरह से आप समझाते हैं? क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखता है तो जिद करता है कि हमें भी प्लास्टिक का मांझा चाहिए। जिद करता है, लेकिन ये तो माँ बाप है, उनको समझाए उनको भाई प्लास्टिक का नहीं यूज़ करना चाहिए। अभी आपने शादी डोर ली है? मतलब डोर नहीं ली मैंने, पतंगे लिए केवल। बेच भी नहीं रहे डोर। अच्छा, आप बेच भी नहीं रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी क्या नहीं। आपके पास भी जैसे कि मेन रोड पे आप दुकान लगा रखी है, तो यहाँ पर आते हैं कि प्लास्टिक का मांझा बिक रहा है? नहीं, हाँ आते हैं पर बेचते नहीं हम तो। बेचते नहीं है? नहीं, बिल्कुल बंद कर दिया, 2 साल से बंद कर दिया ये। ठीक है। और देखिए कि चारों तरफ प्लास्टिक का मांझा जो है वो उलझा हुआ है, तो क्या लगता है नवलगढ़ में कहीं ना कहीं प्लास्टिक का मांझा बिक रहा है अभी भी? हाँ, बिक तो रही है, तभी तो ये दिख रहा है। नहीं बिकेगा तो मतलब ही नहीं है कि दिखेगा छतों पे कहीं भी नहीं, पेड़ पौधों पे दिखेगा और कहीं भी दिखेगा। ठीक है। और इस बार लोगों में कितना उत्साह है पतंगों को लेकर? इस बार इतना कोई उत्साह भी नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक की डोर आ गई है। आजकल कोई पतंग उड़ाना पसंद ही नहीं करते हैं। उनसे क्या है, जैसे उंगली वगैरह कट जाती है, कई बेचारे बाइक से चलते हैं, उनके कहीं कान कट गया, किसी की गर्दन कट गई, इसलिए इतना उत्साह भी नहीं है। आप देख रहे हो मतलब बिक्री ठीक ठाक सी हो रही है? पहले जैसा मार्केट नहीं है, बिल्कुल डाउन है बिक्री तो। ये देख लो आप। और पहले के टाइम दिनों में काफ़ी पतंगबाजी होती थी, आपको भी पता है, आसमान पूरा भरा हुआ रहता था। आज 12 तारीख हो गई, आपको भी पता है, परसों की मकर संक्रांति है, लेकिन ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। ठीक है। तो डोर की वजह से ही हो गया सारा सिस्टम खराब, क्योंकि आजकल पतंग उड़ाने के लिए सब ऐसे सोचते हैं कि पतंग उड़ाएंगे, क्या पता हमारी उंगलियां नहीं कट जाए उस डोर से। और कई बेचारे नॉर्मल डोर से पतंग उड़ाते हैं तो वो वैसे नहीं उड़ा पाते प्लास्टिक की डोर की वजह से। और इस बार पतंगों में क्या कुछ नया अलग आया है? रंग बिरंगे जैसे ये पतंगे काफ़ी देखने को मिलती है, इस बार कुछ अलग भी आया है पतंग? नहीं, वही पहले वाले ही पतंगे हैं, कोई नया चेंज नहीं है इनमें। और वो गुब्बारे वगैरह तो आपको पता ही है, वो तो पहले से ही चल रहे हैं, बाकी लगभग वही पतंगे हैं, बस कोई चेंज नहीं हुआ कुछ। अभी मैं नानसा गेट पे मौजूद हूँ और
और यहाँ पर काफ़ी संख्या में पतंगों की दुकानें लगी हुई है और पतंगों की दुकान पे काफ़ी संख्या में भीड़ भी देखने को नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर चहल पहल जैसे जैसे त्यौहार पास में आ रहा है वैसे वैसे भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार किस तरह से पतंगे बिक्री है, क्या है, वो पूछते हैं अंकल जी से। प्लास्टिक मांझा नहीं बैन है वो, बैन है, लेकिन क्या नवलगढ़ में बिक रहा है? यहाँ पे तो नहीं बिक रहा है, इस साइड में नहीं बिक रहा है, आगे का हमें पता नहीं है मार्केट का। ठीक है, जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि प्लास्टिक मांझा जो है वो नहीं बिक रहा है। बाकी पतंगों की हम बात कर ले तो त्योहार है, उत्साह भी है और पतंगे जो है काफ़ी अलग अलग देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जैसे बच्चों की पसंद होती है कार्टून, तो कार्टून के अंदर भी पतंगे हैं और पन्नी वाली, अखबार वाली, जैसे भी जो पुराने टाइम से चलती आ रही है वो पतंगे तो है ही है। और पास में भी एक और दुकान है, देखिए अलग अलग प्रकार की यहाँ पर पतंगों के साथ में डोर भी बिक रही है। तो इस बार क्या कुछ नई अलग डोर आई है? क्या प्लास्टिक मांझा बेच रहे हैं आप? पहले तो ये बताइए। नहीं, प्लास्टिक मांझा तो नहीं बेच रहे हम लोग, और हम तो खुद ही इसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पंछी वगैरह आते जाते रोड पे, हम खुद व्यापार करते हैं इधर, तो काफ़ी नुकसान होता है इससे। तो हम तो आगे खुद भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई हमसे लेने भी आता है तो हम लोग तो ये सादी डोर है तो इससे कहते हैं कि भाई इससे करो। इसमें क्या है, बुजुर्ग लोग भी उड़ाने का वो रखते हैं। और प्लास्टिक तो ये क्या है, एक चाइनीज मांझा है, जो चाइनीज चला दिया तो उससे कोई फ़ायदा तो देखो है नहीं। कस्टमर आते हैं तो सबसे पहले यही मांगते होंगे, प्लास्टिक मांझा मांगते हैं? नहीं, कुछ लोग मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते, लेकिन हम तो खुद ये चाहते हैं कि ये इसका। कुछ लोगों में क्या सबसे ज़्यादा युवा थे या बड़े बुजुर्ग थे, किस तरह? देखो युवा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये है कि बीच के जो बच्चे लोग हैं वो ज़्यादा मांगते हैं इसको। युवा तो क्या, अब जैसे हर युवा समझने लग गया इस चीज़ को कि ये नहीं हो तो ये अच्छा है। ठीक है। और यहाँ पर इस बार जो मकर संक्रांति को लेकर उत्साह काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे, कितनी क्या भीड़ रहती है यहाँ पर? भीड़ तो काफी शाम तक होगी। भी काफ़ी पतंगे बिक्री है, अलग अलग प्रकार की डोर भी है, लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्या प्लास्टिक मांझा बेच रहे हैं, और अगर नहीं बेच रहे तो क्या ये बिकना चाहिए और जगह जिस तरह से बिक रहा है? तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना करना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि प्लास्टिक मांझे का हम बहिष्कार करते हैं, हमने प्लास्टिक मांझा आज तक नहीं बेचा है। और रही बात बेचने की, तो उसमें ये है कि प्लास्टिक मांझे को सरकार से यही अपील है कि रोक लगनी चाहिए। युवाओं में जोश ज़्यादा है, युवा ज़्यादा खरीदने की रखते हैं, तो इस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए और हमारे द्वारा प्लास्टिक मांझे का बहिष्कार किया जाए। और क्या ऐसे भी कस्टमर आते हैं कि अगर आप बेच रहे हो तो हमें छुपके से दे दो और हमें प्लास्टिक मांझा चाहिए, ऐसे भी कस्टमर आते हैं? हाँ, कस्टमर आते हैं हमारे पास, खूब कस्टमर आते हैं ऐसे कि हमें छुपके से दे दो, हम गवर्नमेंट के आदमी नहीं है, पुलिस के नहीं है, और नहीं, पर हम किसी को देते नहीं करते हैं प्लास्टिक का काम, वो काम नहीं। ठीक है। और इस बार पतंगों में क्या कुछ नया अलग आया है? किस तरह की पतंगे आई है? जैसे कि देख रहे हैं पीछे काफ़ी बड़ी बड़ी पतंगे जो है वो लगी हुई है। पतंगे खूब तरह की आई है। पतंगों में इस बार मार्जिन में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। पतंगों के रुपए, जैसे 10 रुपये की पतंग 2 रुपये बढ़ के आई, तो पतंगों की रेट भी थोड़ी हाई हुई है। और अलग अलग प्रकार की, जैसे आप पतंग देख सकते हो, अलग अलग तरीके की डिज़ाइन की पतंग है, खूब पतंगें लगी हुई है। ठीक है। और मकर संक्रांति के सिर्फ 2 दिन बाकी है और किस तरह से भीड़ लग रही है, कितने डेली के कितने कस्टमर आ रहे हैं, जैसे अभी जिस तरह से बाहर उत्साह देखने को मिल रहा है मार्केट में? बहुत उत्साह है बाज़ार के अंदर, लोगों के अंदर खूब क्राउड होती है, लोग आते हैं, देखते हैं, खूब मार्केटिंग करते हैं, खूब सेल हो रहा है, पतंग का व्यापार एकदम अच्छे से चल रहा है। इस मकर संक्रांति ये संकल्प लेके नई सोच, नई ऊर्जा और नया उजाला अपनाने का आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।